हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th के समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, इस वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एपी किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि संख्या के अनुक्रम को एपी कहते हैं। ठीक है, अब ये अनुक्रम क्या है? कोई भी संख्याएं यदि एक क्रम के अनुसार सजी हो उसी को एपी कहेंगे। जैसे इन संख्याओं को देखिए, 2, 5, 8, 11 डॉट 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 एन। ये जो एन है ना, यह एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म है, इसीलिए एन को अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को देखिए, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर 8 है, यानी 2 में 3 जोड़ा गया है तो 5 हो गया है, फिर 5 में 3 जोड़ा गया है तो 8 हो गया है, फिर 8 में 3 जोड़ने के बाद 11 हो गया है। यानी कि संख्या 3 के क्रमानुसार ये सभी संख्याएं आगे बढ़ रही है। ठीक है, 2 के बाद 5 आया, 5 में फिर जोड़ा गया 3 तो 8 आ गया, यानी 3 के क्रमानुसार ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि एपी क्या है। अब जानते हैं एपी के पद को कैसे सूचित किया जाता है। तो देखिए, एपी के पद को A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN द्वारा सूचित किया जाता है, या T1, T2, T3 से इसे सूचित करते हैं। ठीक है, ये AN और TN यह एपी के अंतिम टर्म है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एपी के कॉमन डिफरेंस क्या है। देखिए, एपी के किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को शॉर्टकट में डी लिखते हैं। ठीक है, डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि एपी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम डी को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक डी निकालने वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 1 एपी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 का सार्व अंतर निकालें। ठीक है, तो देखिए सार्व अंतर निकालना है, यानी हमको डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, तो A2 माइनस A1, तो लिखिए A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए A2 क्या है? 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइनस A1 क्या है? 3 है, तो 8 माइनस 3 तो कितना हो गया? बराबर में 5, यानी कि डी बराबर कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। ठीक है, तो अब सार्व अंतर यानी डी निकाल लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अब टाइप 2 को देखते हैं। देखिए, यदि एपी के प्रथम पद ए, ठीक है, और सार्व अंतर डी दिया हो तो ए सार्व अंतर दिया हो, ठीक, तो हमें एपी के अगले पद को ज्ञात करना है। जैसे A1, A2, A3, A4 जहां तक पूछ दे वहां तक यदि ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, यदि एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हो तब देखिए, ए बराबर 3 दिया है, डी बराबर 2 दिया है, और पूछ रहा है A1, A2, A3 को ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए A2 को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A1 में डी जोड़ देंगे। ठीक है, और A3 को ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, A2 में डी जोड़ देंगे। ठीक है, A4 को ज्ञात करने के लिए A3 में डी जोड़ देंगे। आप लोग कुछ गेस कर पा रहे हैं? देखिए, डी तो नहीं बदलेगा, कभी नहीं। हमें जो पद पूछेगा उसके पहले वाले पद में डी जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि एपी का क्रम क्या होता है? हमेशा डी को जोड़ते चले जाना। ठीक है, तो A2 ज्ञात करना है तो A1 में डी जोड़ दिए, A3 ज्ञात करना है तो A2 में डी जोड़ देंगे। तो देखिए, A2 हमें ज्ञात करना है तो ए कितना दिया है? 3, तो लिखेंगे 3, और डी तो वही रहेगा, डी कितना है? 2, तो 3 2 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए A3 ज्ञात करना है तो A2 कितना निकल गया? 5, लिखेंगे 5 और कितना जोड़ेंगे? 2, तो 5 2 7। ठीक है, अब A4 ज्ञात करना है तो देखिए A4 के लिए A3 प्लस डी, तो A3 कितना है? 7, प्लस में कितना करेंगे? 2, तो 7 और 2 9। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एपी के पद में है कि नहीं। देखिए 3 है, फिर दूसरा पद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ठीक है, देखिए तो 3 में 2 जोड़ा गया है तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ा गया है तो 7, फिर 7 में 2 जोड़ा गया है तो 9, यानी कि सार्व अंतर कितना दिया था? 2 दिया था, यानी कि ये जो एपी निकला है यह बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अब टाइप 3 को देखते हैं। देखिए टाइप 3 में आपसे कह सकता है एन दे देगा और इस तरह का एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि A1, A2, A3, A4 जहां तक पूछे वहां तक आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, A1 निकालना है ना, ये एन जो है अंतिम टर्म है, ये एन की जगह पर 1 रखिए, ए बराबर A1, एन की जगह 1 है तो इन सभी एन की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू एन है तो 1 प्लस ये है 1, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो 1 और इंटू में 1 और 1 2 बराबर
2, यानी A1 कितना निकल कर आ गया 2। ठीक है, अब एक बार और an के जगह A2 रख दीजिए। ठीक है, तो A2 और ये समीकरण है n तो 2, फिर n प्लस 1 तो 2 प्लस 1। ठीक है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 और इंटू 2 और 1 3। ठीक है, इंटू का मतलब होता है गुना, 2 3 6। ठीक है, तो A2 भी हो गया हमारा कितना 6 हो गया। उसी तरह से A3 निकलेगा, तो A3 और A4 आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 8 9 10th का ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।